अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए हरी मिर्च के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हरी मिर्चें। इनको मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इसको ड्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैंने इन मिर्चों को बीच से कट लगा के, बीच से काट के, और यहाँ पर मैंने इसको रिमूव करने हैं इसके सारे बीज, क्योंकि ये होती है थोड़ी सी तीखी मिर्च होती है, तो इसलिए हमने इसके सारे बीज निकाल लेने, क्योंकि हमने इसमें डालना है फिलिंग, हम इसमें भरेंगे, इसलिए हमने इसके सारे बीजों को रिमूव कर देना है। ये देखिए मैंने लेकिन थोड़ी सी बड़े साइज़ की मिर्च ली है। आप चाहें तो इससे भी बड़ी जो मिर्चें आती हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटी मिर्च यूज़ नहीं कीजिएगा, हमें थोड़ी सी बड़ी मिर्च चाहिए, क्योंकि हमने इसमें फिलिंग भरनी है। इस तरीके से मैं सारे बीज इसमें से रिमूव कर दूंगी। लीजिए सारी मिर्चों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, ये इनको मैंने बॉईल कर लिया था। ये 1.5 पाव आलू लिए थे, और इसको हम चम्मच की मदद से या मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लें। ये देखिए मैंने इतने अच्छे ये बॉईल किए थे कि ये देखें, ये बॉईल हमारे अच्छे होंगे आलू तो वो खुद ब खुद आराम से मैश हो जाएंगे अच्छे तरीके से। मैश कर लेने के बाद हमने ये देखिए इस तरीके से मलाई जैसे हो जाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून तेल लिया है, ज़्यादा तेल नहीं लेना, हमने थोड़ा सा ही तेल लेना है। यहाँ पर मैं राई दाने के चंद दाने डालूँगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और साथ में जाएगा ज़ीरा, आधी चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। जब ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा कलर आ जाएगा ज़ीरे पे, तो हम इसमें ये आलू मैश किए हुए वो शामिल करेंगे। इस तरीके से अपने सारे आलूओं को इसमें डाल लेना है, और हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, ताकि ये भी थोड़ा सा तेल में और जो हमने ज़ीरा डाला है उसमें ये मिक्स हो जाए आलूओं पे, और इसमें भी खुशबू आ जाए। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। आमचूर डाल रही हूँ, ये मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। नमक डालूँगी आधा टीस्पून, और ज़रा सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी बराए नाम, और हल्दी जाएगी इसमें आधी चम्मच। और इन तमाम मसालों को हमने करने लेना है अच्छे तरीके से मिक्सअप, ताकि जो मैंने मसाले डाले हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। यहाँ पर हरा धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ही चिपक नहीं रहा है, पैन से चिपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये हमने कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। इसको हम करेंगे अब थोड़ा सा ठंडा। ठंडा होने के बाद हम इसको मिर्चों में भरेंगे आलू के मसाले को, और हम ऊपर भी इसके लगाएंगे हरी मिर्चों के हमने ऊपर भी इसको लगाने हैं मसाले को, और इस तरीके से हमने इसको रोल करना है और फिंगर्स की मदद से दबा लेना है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ये मिर्चें तैयार हो रही हैं, और ज़रा सा भी इसका ये है कि ये उतरेगा नहीं मसाला, ये चिपका रहेगा मिर्चों पर। हमने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना है हैंड्स की मदद से। ये देखिए इस तरीके से। ये लीजिए सारी मिर्चें हमने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर मैं ये देखिए सारी मिर्चें हो गई हैं रेडी।
यहाँ पर मैं लेने में एक बॉल में लेना है मुझे बेसन। बेसन मैंने चम्मच ले रही हूँ, इस तरीके का चम्मच हो कप, तो हमने 1.5 चम्मच कप ले लेना है। 1.5 कप मैंने ये बेसन लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें नमक 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, ये जो खाने का सोडा होता है वो मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। ये क्रिस्पी से जो है वो पकौड़े तैयार होंगे इससे। और यहाँ पे फूड कलर डालूँगी, ये भी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और अब इसको मैं पानी डाल के इसको बैटर को तैयार करूँगी। हल्का पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसमें शामिल करना है, ताकि जो है ये जो बेसन का बैटर है वो पतला ना हो जाए। अब इसमें पानी की ज़रूरत है, तो इसमें हम पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे एहतियात के साथ। अच्छा, बैटर को हमने इतना करना है कि हमारा जो बैटर है वो पतला ना हो, वो आराम से जो है मिर्चों पे कोट हो। कोटिंग इसकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और ये देखें, इस तरीके से हमने, ये देखें, ये होनी चाहिए थिकनेस बेसन की। और क्या खूबसूरत कलर आए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है और ये देखिए मैं इस तरीके से मिर्चों को इसमें बेसन में लगाऊंगी और इसको मैं फ्राई करूंगी तेल में। देखिए इस तरीके से हमने सारी मिर्चें जो है वो बिल्कुल कवर कर देनी है बेसन से। और इस पर ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है, कितना ज़बरदस्त लग रही हैं ये मिर्चें। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की होंगी। आप इसको बनाएं और मुझे बताएंगे आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। ये देखिए ये तैयार हो गई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चें निकाल लूँगी और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना ज़बरदस्त अंदर से भी जो है इसका जो मसाला जो मैंने इसमें डाला था मिर्चों में, भरी हुई मिर्च में, वो कितना ज़बरदस्त है। और बाहर की तरफ भी मसाला ही मसाला है। तो क्या ज़बरदस्त सी यम्मी सी ये पकौड़ा मिर्च तैयार हुई है। आप इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसको केचप के साथ खाएंगे तो ये और ज़्यादा लाजवाब सी हो जाएगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।